बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 6 की ऑब्जेक्टिव करनी है, जो कि है कायद विजन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, वी आर ए नेशन ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। हम एक कौम है, कायद आज़म ने पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले फरमाया। ये जो अफर्म्ड है, इसका मीनिंग पूछा गया है। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स के जो लफ्ज़ अंडरलाइन किया गया, इसका मतलब क्या है। अब अफर्म्ड का मतलब होता है कि बड़ा जोर दे के किसी चीज़ के बारे में कहना। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, सेड इम्फेटिकली। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। वी हैव अवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। अंडरलाइन वर्ड मीन्स। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है नुमाया, जो किसी से हटकर हो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डिस्टिंग्विश। तीसरा, कीप अप योर मोरल। अपना जो हौसला, अपनी इज्जत नफ्स बुलंद रखें। तो यहाँ पर मोरल का मीनिंग पूछा गया, तो वो होता है सेल्फ एस्टीम। चौथा, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। मौत से खौफजदा ना हो। तो डेथ का यहाँ पर मीनिंग पूछा गया, तो वो है स्केर्ड। आ गया जी, वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान। अंडरलाइन वर्ड मीन्स। फेस का मतलब होता है मुकाबला करना, निमटना। तो यहाँ पर आ जाएगा कूप विद। कूप विद का मतलब भी होता है निमटना या मुकाबला करना। कायद वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ। कायद आज़म मजबूत अकीदे वाले शख्स थे। तो यहाँ पर भी अंडरलाइन वर्ड जो है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फेथ का हो जाएगा फर्म बिलीव, मजबूत अकीदा। ही स्पोक वेरी लाउड। वो बहुत ऊंचा बोला। इसमें आपने बताना अंडरलाइन वर्ड इज एडवर्ब ऑफ। एडवर्ब की टाइप पूछी गई है। अच्छा, पहली बात है कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड जो कि किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या अपने आप को ही क्वालिफाई करे, यानी किसी वर्ब के मीनिंग में या एडजेक्टिव के मीनिंग में या किसी एडवर्ब के ही मीनिंग में इजाफा करे, उसको बोलते हैं एडवर्ब। इसकी टाइप्स होती हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम। 3 जी हैं और एक जो ऊपर एडवर्ब ऑफ डिग्री बताया गया। तो ये इसकी ना 4 टाइप्स हैं। अच्छा, इन चारों टाइप्स का मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि भी, डेली, ऑलवेज, ठीक है, नेवर, ये सारे हैं फ्रीक्वेंसी के कब कब कोई चीज़ हो सकती है। मैनर है कि उसका आप कहें जी वो ब्यूटीफुली, ठीक है, उसके अलावा स्लोली, स्वीटली, ये सारे उसके मैनर्स हैं। टाइम है येस्टरडे, टुमारो, ये सारे के सारे जो हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री यहाँ पर जो चौथा है, वो यहाँ पर ही स्पोक वेरी लाउडली। अब आहिस्ता से बोलना, थोड़ा आहिस्ता बोलना, ऊंचा बोलना, बहुत ऊंचा बोलना, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी फिर ये चूंकि वेरी लाउड वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो एडवर्ब है वो एडवर्ब ऑफ क्या है, डिग्री। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्ब क्या है और एडवर्ब की ये आगे टाइप्स क्या हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, बिफोर मेन वर्ब। बाकी सारे के सारे जो हैं वो मेन वर्ब के बाद में आते हैं। जैसे देखें यहाँ पर स्पोक जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है। अब ये जो स्पोक है, इसके बाद में आया वेरी लाउड। तो देखें मेन वर्ब के बाद में आ रहा है। ये सारे के सारे जितने भी हैं, मैनर है, टाइम है, डिग्री है, ये सारे के सारे आफ्टर द मेन वर्ब आते हैं, ठीक है। तो वर्ब फ्रीक्वेंसी सिर्फ वर्ब से, मेन वर्ब से पहले आता है। मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में फ़र्क होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वी वाच्ड हिम गो। हमने उसको जाते हुए देखा। अंडरलाइन वर्ड इज आ डैश। तो वो कह रहा है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये इन्फिनिटिव है। अच्छा, ये है इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव होता है जो टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगी हो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर टू नहीं है और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ टू नहीं लगता लेकिन वो इन्फिनिटिव कहलाते हैं, तो उनको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। अब बेयर इन्फिनिटिव जितने भी हैं वो मोस्टली ज़्यादातर जो हमारे
वर्ब्स हैं जैसे विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, यानी कि मॉडल वर्ब्स वगैरह जितने भी हैं, मॉडल ऑक्सिलरी बल्कि आप कह लें, तो उनके बाद ये नहीं आते। उसके अलावा कुछ और भी अल्फाज हैं जैसे बिड है, लेट है, मेक है, सी है, हियर है, नीड है, डेयर है। अच्छा, नीड और डेयर मॉडल वर्ब्स में भी ट्रीट होते हैं, तो इनके बाद भी ये नहीं आते। इसी तरह वॉच है, तो यहाँ पर भी देखें वॉच बताया गया, वी वॉच्ड हिम गो, तो वी वॉच्ड हिम टू गो नहीं लिखेंगे, वी वॉच्ड हिम गो। तो यहाँ गो है तो हमें तो इस गो से कंसर्न है। अच्छा देखें, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जो वर्ब की तीसरी फॉर्म हो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। अब जेरंड क्या होता है, जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज ए नाउन हो तो फिर हम उसको बोलेंगे जेरंड। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, बल्कि ये नीचे एक लिखा हुआ इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो इसको फिर वहाँ पर नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है, नाउन भी और प्रोनाउन भी, तो उसको बोलेंगे जेरंड। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर एज एन एडजेक्टिव आए तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, एज एन एडजेक्टिव का मतलब क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या उसके मीनिंग में इजाफा करे उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ ही स्टॉप्ड अ रनिंग वैन, उसने चलती हुई बस को रोका। अब ही सब्जेक्ट है, स्टॉप मेन वर्ब है, रनिंग वैन, देखिए वैन ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कैसी वैन है, रनिंग वैन, तो रनिंग जो है वो इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा या नाउन होते हैं या प्रोनाउन, तो इस वैन को क्वालिफाई कर रहा है ये रनिंग, तो इस वजह से रनिंग यहाँ एडजेक्टिव है। यानी कि अगर मैं कहूँ ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये वैसे ना मेरी एक वीडियो है, उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे, आप इसी चैनल पे अगर आप देखेंगे वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी क्या क्या काम करती है तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जेरंड भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी और मेन वर्ब भी। तो ही स्टॉप्ड अ रनिंग वैन, तो यहाँ पर रनिंग जो है वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये यहाँ समझ आ गया आपको। अब देखें ये पास्ट पार्टिसिपल गो की वो बात पूछ रहा था, गो ना तो वर्ब की तीसरी फॉर्म है, गो ना वर्ब की चौथी फॉर्म है, तो गो यहाँ पर भी चौथी फॉर्म, तो फिर ये क्या है, फिर लास्ट ऑप्शन इन्फिनिटिव बचता है। और ये मैंने बता दिया इन्फिनिटिव की टाइप कौन सी है, बेयर इन्फिनिटिव, जिसके साथ टू नहीं लगता। वैसे इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, नंबर 9, ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, द अंडरलाइन वर्ड इज अ डैश। अब ये देखें ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। अच्छा देखें इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, फॉन्ड आपका मेन वर्ब है, ऑफ प्रेपोजिशन है, कुकिंग। अब देखें फॉन्ड ऑफ व्हाट, अगर कोई वर्ब व्हाट का रिप्लाई दे, इफ अ वर्ब रिप्लाइज व्हाट आर होम, then it would be noun or pronoun। और नाउन और प्रोनाउन हमेशा अभी मैंने बताया या सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है जी। तो ये भी देखें इज फाउंड ऑफ व्हाट, किसका वो शौकीन है, खाना पकाने का, कुकिंग का। तो देखें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, चौथी फॉर्म है। अब फाउंड ऑफ व्हाट, मैंने कहा व्हाट और होम का जो रिप्लाई है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये कुकिंग जो है यहाँ प्रोनाउन है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज ए नाउन या प्रोनाउन काम करे तो उसको क्या बोलते हैं, जेरंड। तो फिर ही इज फॉन्ड ऑफ व्हाट, ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो कुकिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेरंड आ जाएगा। आपने हमेशा वर्ब से व्हाट का रिप्लाई देखना है, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। अच्छा होम भी हो सकता है, मैं कहता हूं ही किल्ड अकरम, तो ही किल्ड होम, किसको मारा, अकरम को मारा, तो अकरम यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये वर्ब है, वर्ब से मैंने कहा कि आपने दो चीजें देखनी है, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई या और वर्ब से होम का रिप्लाई। होम इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इस तरह करके आपको
यहाँ से ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो गया। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमेशा या नाउन होते हैं या प्रोनाउन, इसके अलावा कुछ नहीं होते। और नाउन प्रोनाउन फिर मैंने कहा कि अगर नाउन हो और फोर्थ फॉर्म हो एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम करे तो वो जेरंड कहलाएगा। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं जी। 10th नंबर, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू डैश सक्सीडेड। अच्छा, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट कंडीशन, जीरो कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। तो ये मेरी अलहदा से वीडियो भी है, मैं यहाँ आपको खैर थोड़ा सा उनका ये, हाँ क्योंकि थर्ड कंडीशनल है तो मैंने ये कंडीशनल ओपन किए हुए हैं। थर्ड कंडीशनल में कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है जो पास्ट में है लेकिन इम्पॉसिबल टू हैपन है, अभी वो हो नहीं सकती। मैं कहूँ जी अगर मैंने मैट्रिक में अच्छा पढ़ा होता या इंटर में पढ़ा होता तो मैं डॉक्टर होता। अब ना मैं दोबारा मैट्रिक कर सकता हूँ ना मैं दोबारा डॉक्टर बन सकता हूँ। तो अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ़ या व्हेन। इफ़ क्लास में इफ़ आएगा और पास्ट परफेक्ट आएगा। पास्ट परफेक्ट में आपको पता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट। और जो मेन क्लास है उसमें वुड हैव या कुड हैव आएगा। दो क्लासेज है ना, क्लास होता है कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो उसको क्लास कहते हैं। तो इसकी दो मेन पार्ट है। आप ये मेरी वीडियो कंडीशनल सेंटेंसेस की देख लीजिएगा, इसमें मैंने चारों बड़ी डिटेल के साथ समझाई हैं। तो इफ़ क्लास में इफ़ या व्हेन और साथ पास्ट परफेक्ट होगा और आगे मेन क्लास में वुड हैव कुड हैव होगा। तो ये टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेज हैं। इसमें ना रीग्रेट होता है, अफसोस होता है कि भाई मैंने अगर ये कर लिया होता तो मैं ये होता। तो चले अब मैं आपको उधर लेके चलता हूँ नंबर 10 पे। इफ़ यू हैड, अब देखें यहाँ पर हैड स्टडीड, ये आपको नज़र आ गया थर्ड फॉर्म है और साथ इफ़ भी है। तो इफ़ क्लास यहाँ तक है, ये कॉमा से पहले पहले इफ़ क्लास है, तो आगे क्या आएगा, यू वुड हैव स्टडीड, यानी कि ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप इस वजह से वुड हैव लिखाएंगे। 11 नंबर है जी वर्ड इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इनॉर्मसनेस, ठीक है जी। आगे या इनॉर्मस भी होता तो वो भी ठीक था। वी आर डिवाइडेड इनटू बिट्स एंड पीसेस इन सर्टेन इश्यूज। बाज़ मामलात में हम लोग बंटे हुए हैं। अच्छा, बिट्स एंड पीसेस जो है वो कचरे की सेंस में भी आता है, ठीक है। पिक द बिट्स एंड पीसेस सून, कचरा जल्द उठा लो। तो अब यहाँ बिट्स एंड पीसेस का मतलब होगा कि डिसयूनाइटेड है, हम लोगों में इतफाक नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 है ए टाइड हॉर्स इज वर्थ लिटल। अब कैसा हॉर्स है, टाइड हॉर्स है। अब देखें ये कोई फोर्थ फॉर्म तो नहीं है, इस वजह से जेरंड नहीं हो सकता। प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म एज एन एडजेक्टिव आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इन्फिनिटिव में मैंने कहा था वर्ब की पहली फॉर्म होती है और टू होता है साथ, अगर बेयर है तो फिर टू नहीं होगा। तो ये क्या बचा, ये टाइड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल ही है। ऊपर मैंने बताया आपको कि ये जो थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल होती है। आगे बढ़ते हैं जी। ही मेड पीपल वर्क, ये भी वही बात है कि ये इसमें क्या है, जेरंड नहीं हो सकता, पार्टिसिपल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर वर्ड जो है वो इन्फिनिटिव के तौर पर होगा वर्क, ठीक है जी। उसके बाद है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है कई, न्यूमरस मीन्स मैनी। तो ये 15 MCQs थे इस चैप्टर नंबर 6 के। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गई होगी। इसमें अगर कोई बात आपको ना समझ आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।